गुड मॉर्निंग साथियों मैं विजय प्रताप आप सभी का अपने कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, एक ज़बरदस्त तरीके से एक टॉपिक लेकर आया हूं साथियों आपके लिए, जो लाभ हानि पे यानी प्रॉफिट एंड लॉस पे आप देख पा रहे हैं साथियों कि यहाँ पे जो है आपको 1 से लेकर 2 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, यह 2 क्वेश्चन आप लगा लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि जो लाभ और हानि का जो साधारण वाला प्रश्न है, जहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आपका मिस्टेक कभी नहीं होगा और आप 100% जो है एग्जाम में सवाल सही करके आएंगे। ठीक है, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ठीक है, एक ज़बरदस्त तरीके से हम जैसे अपने तरीके से हम पढ़ाते हैं, आप लोगों को जो क्वेश्चन के माध्यम से हम सारा चीज़ जो है क्लियर कर देते हैं। जैसा क्वेश्चन बताते हैं, सॉल्व करते हैं और इसके बाद जो भी थ्योरी होती है उसके साथ में अटैच करके हम जो है सारा कुछ जो है क्लियर कर देते हैं, आपका कोई डाउट बचता ही नहीं है। तो साथियों, जैसा कि आप अलग अलग जो है प्रकार की वीडियो देख चुके हैं, हमारा अलग अलग लेक्चर सुन चुके हैं, अलग अलग जो है तरीके से अलग अलग टॉपिक अपना मजबूत कर चुके हैं साथियों, ये टॉपिक यहाँ से ये भी पढ़िए और देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से आपका सारा चीज़ मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है, आप चैनल पे बने रहिएगा। अब साथियों देखिए, इतना ज़बरदस्त तरीके से हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, आप यकीन मानिए आज के बाद कोई दिक्कत होगी ही नहीं आपको। बस चैनल पे बने रहिएगा, आप चैनल छोड़ के जाइएगा नहीं, बस आपको मैं सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे लाभ हानि। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस, जैसे साथियों देखिए, जैसे आप मार्केट जाते हैं, ठीक है, ये मार्कर ही है, इस मार्कर को आप परचेज करके लाते हैं, खरीद के लाते हैं, तो कोई ना कोई इस पर किसी ना किसी प्रकार से कुछ ना कुछ इसका मूल्य जो है निर्धारित होता है। ठीक है, तो उसको आप परचेज करके लाते हैं, ऑफर हो या कुछ भी हो। जैसे आप इसको मार्कर खरीद के लाए और किसी को सेल करना है, बेचना है, तो आप जब किसी को बेच दे रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि कुछ परसेंट हो सकता है आप इस तरह बेच रहे हो, इस पर ऐड करके, ठीक है, आपको प्रॉफिट हो जा रहे हो। ठीक है, या फिर कह दे रहे हो कि हमको ज़रूरत ही नहीं है, या फिर जो है रखे रखे जो है इसी प्रकार से है तो लाइए बेच देते हैं इसको। या तो फिर आप कोई मार्केट ही खोल लिए, ठीक है, कुछ बेच रहे हैं कोई सामान, तो आप जब बेच रहे हैं तो देख रहे हैं कि हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे अपना मूल्य निर्धारित करते हैं और सेल करते हैं, बेचते हैं साथियों। तो उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि आपको लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो सबसे पहले यह देखेंगे, लाभ वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद हानि वाला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो लाभ हानि 2 क्वेश्चन है, इतना ज़बरदस्त है, आप बने रहिए। चलिए पहले क्वेश्चन को हल करते हैं समय न खराब करते हुए। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, एक वस्तु, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और चैनल छोड़ के जाइएगा नहीं। ठीक है, मैं सारा क्लियर कर दूंगा आपका हर एक प्रॉब्लम। एक वस्तु 500 में खरीद कर, कोई वस्तु है, ठीक है, 500 में खरीद कर 700 में बेच दी गई। कितना में बेच दी गई? 700 में बेच दी गई। इस सौदे में कुल लाभ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि एक वस्तु है, ठीक, कोई वस्तु है जो 500 में खरीद कर 700 में बेच दी गई। कितना में? 700 में बेच दी गई। ठीक है, तो इस सौदे में कुल लाभ, कह रहा है कि कुल लाभ बताइए कितना हुआ। ठीक है, कुल लाभ हमको बताइए तथा प्रतिशत लाभ बताइए। कैसा लाभ बताइए? प्रतिशत लाभ। ठीक है, प्रतिशत लाभ बताना है। ठीक है, ज्ञात करना है कुल लाभ तथा प्रतिशत लाभ। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे यह क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लगाएंगे कैसे। सबसे पहले यह समझिए, हानि, लाभ और हानि। ठीक है, लाभ हानि। लाभ एक चीज, एक जो है सिंबल है यहाँ पे, चिन्ह है, उसको समझिए। प्लस यानी कि लाभ, माइनस यानी हानि। ठीक है, ये 2 चीज़ों को आप पहले समझ लीजिए। ठीक है, क्या होता है, जहाँ पे प्लस होगा वहाँ क्या कहेंगे? लाभ है, और जहाँ पे माइनस होगा वहाँ क्या कहेंगे? हानि है। ठीक है, ये चिन्ह है। अब साथियों देखिए, एक वस्तु 500 में खरीद कर 700 में बेची गई। तो सबसे पहले इन सबको देखा जाए कि जो बेचा गया है तो इसका जो है कितने में बेचा गया है, सुना, कितने में बेचा गया है और कितना इसमें से जो है क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ठीक है, पहले इसको देखा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे साथियों देखिए, कुल लाभ बराबर, कुल लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक, ये चीज़ों को समझिएगा कि जब कभी आपको लाभ ज्ञात करने की बात करेगा, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आप देखिएगा, तो सबसे पहले कुल लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करिएगा। यानी कि जितना में आप खरीदे हैं, ठीक है, और जितना में बेचे हैं, इसको पहले माइनस करिए आप।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुल लाभ क्या है, कुल लाभ आपको बताना है कि कितना है साथियों। तो कुल लाभ जैसे कहा ना, कुल लाभ तथा प्रतिशत लाभ बताइए। तो पहले कुल लाभ निकालिए, ठीक है। तो कुल लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। तो विक्रय मूल्य बेचा कितना में गया है, 700 में, ठीक है। तो यह क्या है, लिखेंगे हम यहाँ 700, ठीक है। और माइनस क्रय मूल्य यानी कि जो क्या खरीदा गया है जो, वह क्रय मूल्य है, ठीक है। खरीदना को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 500, कितना हो जाएगा 500, ठीक है। अब इसमें से माइनस कर दीजिए, तो 700 में से 500 माइनस करेंगे तो यह है आपका आ जाएगा 200, कितना आ जाएगा 200। तो साथियों ये 200 जो आया है वह आया है आपका कुल लाभ, क्या आया है, कुल लाभ, ठीक है। चैनल पे बने रहिएगा, आपका सारा क्लियर हम कर देंगे पूरा प्रॉब्लम, ठीक है। तो कुल लाभ बराबर कितना है, तो कुल लाभ हमारा आ गया 200। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रतिशत लाभ बताइए। तो देखिए प्रतिशत लाभ यानी कि प्रतिशत क्या है, प्रतिशत लाभ कह रहा है। तो जैसा क्वेश्चन दे रहा है उसी प्रकार चलेंगे। कुल लाभ निकाल लिए, अब प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ क्या है, प्रतिशत लाभ बराबर होता है साथियों, प्रतिशत लाभ बराबर होता है कुल लाभ गुणे 100, कुल लाभ गुणे 100, ठीक है, बटा कुल लाभ गुणे 100 बटा होता है क्रय मूल्य, क्या होता है, क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य, ठीक है ना, यह होता है क्रय मूल्य। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए कुल लाभ हमको ज्ञात करना है, क्या करना है, कुल लाभ हमको बताना है। तो कुल लाभ, ठीक है, सॉरी कुल लाभ तो आ गया, अब प्रतिशत लाभ बताना है। तो कुल लाभ कितना हुआ था 200, कुल लाभ कितना निकाले थे आप 200, कुल लाभ कितना निकाले थे आप 200। तो यहाँ पे 200 आप क्या करिए लिख दीजिए, अब गुणे कितना है ये 100 है। अब बाटा क्या लिखा है नीचे, क्रय मूल्य, तो बटा क्रय मूल्य खरीदे कितने में है 500 में ही तो खरीदे थे, तो 500 रुपया यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। क्रय मूल्य क्या है 500 रुपया, ठीक है। यानी कि 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल, और 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल, यहाँ 20 है और 10 है, यहाँ 5 है। तो क्या करेंगे इसको, यहाँ पे साथियों देखिए इसको हम लिखेंगे 20 और 10, तो 20 10 कितना होगा, 20 को और 10 को गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो कितना होगा ये 200, ठीक है, कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, 20 10 में 200, और ये कितना है 5 है। अब यह 5 से काट दीजिए, 5 चौक को कितना हो गया 20, ये 0 40, यानी कि 40 बच्चे कितना हो गया 200। तो यह साथियों देखिए ये आ गया 40%, कितना आ गया 40%, ठीक है। देखिए कितना इजी तरीके से, कितना आराम से सॉल्व हो गया, ठीक है। तो परसेंट लाभ कितना आ गया 40%, कितना आ गया 40% आ गया। कुल लाभ जो हुआ है 200, अब परसेंट लाभ कितना हुआ है 40%। तो देखिए कितना इजी तरीके से, कितना आराम से सॉल्व हो गया है। साथियों हम एक ज़बरदस्त तरीके से इसी प्रकार से एक नए टॉपिक पे एक ज़बरदस्त कंसेप्ट मैं क्लियर करता हूँ आपका, ठीक है। तो आप लोग जो है साथियों चैनल पे बने रहिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। इसी प्रकार का मज़ेदार वीडियो आप लोग को हमेशा हम प्रोवाइड कराते रहेंगे साथियों। तो ये आप लोग ने देखा कि कुल लाभ और प्रतिशत लाभ ज्ञात करना था, और कितना इजी तरीके से ज्ञात कर लिए। एक बार और समझिए, कह रहा है कि एक वस्तु 500 में खरीद कर 700 में बेच दी गई, इस सौदे में कुल लाभ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो कुल लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। तो विक्रय मूल्य कितना है आपका 700 में ही तो बेचे हैं। इसके बाद कितना में खरीदे थे आप 500 में खरीदे थे, तो 700 में से 500 माइनस कर देंगे, कुल लाभ आपका आ जाएगा 200। इसके बाद प्रतिशत लाभ पूछ रहा है कि प्रतिशत जो है लाभ भी बताइए। तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है कुल लाभ गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य। तो कुल लाभ कितना है आपका आया है 200, तो 200 रखेंगे, गुणे को गुणे 100 को 100, अब बटा के क्रय मूल्य कितना है आपका 500 रुपया। क्रय मूल्य कितना है 500, यानी जो खरीदे हैं आप कितना है 500 रुपया। 500 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कैंसिल, अब 20 का 10 का गुणा करेंगे 200 आएगा, अब बटे 5 है तो 5 से काट देंगे, 40 बच्चे 200 हो जाएगा, यानी 40% आपका आंसर आ गया साथियों, ठीक है। और ऐसे मैं काटा हूँ 5 चौक को 20 काट दें, 1 0 लगा रहे हूँ 40 हो गया, ठीक है, 40%, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कितना इजी तरीके से, कितना आराम से सॉल्व हो गया। अब लगाते हैं दूसरे क्वेश्चन को, ठीक है साथियों। प्ले स्टोर पे अभिनव कोचिंग सेंटर के नाम से ऐप भी पड़ा है, इंस्टॉल करके वहाँ से भी आप स्टडी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। एक ज़बरदस्त तरीके से साथियों इसी प्रकार का मैथ सिखाया जाता है, और आप
आप यकीन मानिए, आप अगर चैनल पे बने रहेंगे और एक चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप यकीन मानिए आपका जो है एक एक जो है कंसेप्ट क्लियर मैं करता रहूँगा, ठीक है। करता आया हूँ, जैसा आप पिछली वीडियो जितनी भी पढ़ी है, आप बेसिक वीडियो भी बनाता हूँ और जो है कंपटीशन लेवल की वीडियो बनाता हूँ, दोनों वीडियो में बनाता हूँ। बेसिक देखिए और जो है कंपटीशन लेवल का पूरा क्वेश्चन करिए, एकदम आराम से इजी तरीके से हल कर सकते हैं आप, ठीक है, हो जाता है। तो सारा कुछ जो है क्लियर कर देता हूँ। जैसे दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ तो लाभ दिया था, क्या थे, लाभ ज्ञात करना था, कुल लाभ और प्रतिशत लाभ। यहाँ पे कह रहा है कि 250 की लागत से तैयार एक वस्तु को 200 में बेचा गया, ठीक है। इस प्रकार वस्तु पर कितने % की हानि हुई। अब यहाँ पे देखिए कोई वस्तु है जो 250 की लागत से तैयार किया गया है, कितना, 250 की लागत से, ठीक ना, 250 रुपये की लागत से तैयार किया गया है, पैसे लगा करके एक वस्तु को 200 रुपये में बेचा गया। कितने में बेचा गया, 200 रुपया। 250 लगा के तैयार किया गया और 200 रुपये में क्या किया गया, बेच दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि हानि तो होगी, ठीक है। यहाँ पे जो है 500 में खरीदा था, 700 में बेच दिया था, तो जाहिर सी बात है कि 200 का लाभ हुआ था, ऐसे ही समझ लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, 250 का वो बनाया, भाई ये मार्केट 250 रुपया हमें खर्च लग रहा है बनाने में, क्या 250 रुपया इसका कॉस्ट प्राइस सारा कुछ जो है 250 रुपया हमने सारा कुछ लगाया और जो है उसको बेच दिया मात्र 200 रुपया में, ठीक है। तो 50 रुपया क्या हो गया, हानि नहीं हो गई। तो यहाँ पे देखिए 200 में बेचा गया, इस प्रकार वस्तु पर कितने % की हानि हुई। तो यही % हानि बताना है, क्या बताना है, कितने % की हानि हुई। तो हानि किस में बताना है, % में बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे साथियों, यहाँ पे आपका एक चीज़ आएगा, आपका कह रहा है % हानि, ठीक है, बताइए। तो देखिए सबसे पहले तो इसको आप सॉल्व करिए, ठीक है, इसको सॉल्व करिए, कितना में बेचा गया, ठीक है ना, कितना उसको जो है हानि हुई वो चीज़ देख लीजिए थोड़ा सा। तो ये होता है आपका कुल हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। यह होता है कुल हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। जब इस टाइप का क्वेश्चन देखिएगा साथियों तो आप यही फार्मूला यूज करिएगा और बहुत करना कुछ नहीं, केवल माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुल हानि पहले आप ज्ञात कर लीजिए, क्या करिए, कुल हानि ज्ञात करिए। तो क्रय मूल्य कितना में आपका क्रय मूल्य, यानी लागत मूल्य को क्या कहेंगे, क्रय मूल्य, ठीक है। तो यह है 250, कितना है, 250, ठीक है, 250 लागत लगाया गया यानी कि क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। और इसके बाद जो है एक वस्तु को तैयार 200 में बेचा गया, तो विक्रय मूल्य, बेचने को क्या कहें, विक्रय मूल्य। तो यह है 250 क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कितना है, 200, कितना है, 200, ठीक है। तो इसको आप माइनस कर दीजिए साथियों। तो 250 में से 200 माइनस करेंगे तो यह कितना आ गया आपका, 50, कितना आ गया, 50, ठीक है। यानी कि कुल लाभ देखा जाए तो कुल लाभ कितना आ गया, 50 रुपया आ गया, कितना आ गया, 50 रुपया आ गया, ठीक है। कुल लाभ 50 रुपया आ गया साथियों। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है इस प्रकार वस्तु पर कितने % की हानि हुई। अब % हानि में बताना है, ध्यान रखिएगा, % हानि में यहाँ कह रहा है प्रतिशत लाभ, ठीक है, यानी प्रतिशत लाभ, यहाँ पे प्रतिशत हानि, ठीक है ना। तो बताना है आपको। तो साथियों देखिए अब एक फार्मूला आता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक फार्मूला आता है % हानि, ठीक, % हानि बराबर होता है कुल हानि % हानि बराबर कुल हानि गुणे 100 बटा % हानि बराबर कुल हानि गुणे 100 बटा क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। क्या होता है, क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे साथियों, हम हानि को अब ज्ञात करेंगे, ठीक है, % हानि को। तो देखिए % हानि को, तो कुल हानि कितनी हुई है, कुल हानि, तो कुल हानि जो हुई है वो 50 हुई है, कितनी हुई है, 50, ठीक है। कुल हानि कितनी हुई है, 50 हुई है, क्योंकि 250 लागत लगाया, खर्च किया, अपना बनाया, लेकिन 200 में बेच दिया, तो 50 रुपये क्या हो गई, उसको हानि हो गई। और गुणे कितना हो गया, ये 100 हो गया, ठीक है। और बाटा साथियों यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य यानी कि 250, क्रय मूल्य यानी कि 250, ठीक है ना। तो 200 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। 25 दूना कितना हो गया, 50, ठीक है, 25 दूना 50। अब 10 दूना कितना हो जाएगा,
तो साथियों यहाँ पे 10 दूना कितना हो जाएगा 20, 10 दूना कितना हो गया 20। तो यह 20% आप देखेंगे कि 20% आपका निकल के साथियों आ चुका है। यह आपका क्या है, यह आपका साथियों यह आया है आपका कह लें हानि, प्रतिशत हानि कितनी आई है तो 20% आई है। ठीक है, तो देखिए साथियों कितना इजी तरीके से कितना आराम से सॉल्व हो गया। ठीक है, एक बार दोबारा समझ लेते हैं। कह रहा है कि रेस 250 की लागत से तैयार एक वस्तु को 200 में बेचा गया, इस प्रकार वस्तु पर कितने % की हानि हुई। सबसे पहले क्या करते हैं साथियों कि सबसे पहले आप जो है जैसे लाभ पूछता है तो कुल लाभ, फिर इसके बाद % लाभ ज्ञात करने हैं। जैसे हानि पूछेगा तो क्या करेंगे कुल हानि और इसके बाद जो है % हानि बतानी होती है। ठीक है, इतना चीज़ें समझ में आ रहा है। तो अब देखिए क्या करना है, यह क्वेश्चन क्या कहा है कि 250 की लागत से तैयार करा, तो यानी कि कुल हानि पहले निकाल देंगे। कुल हानि बराबर क्या है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य 250 है दिया गया है, विक्रय मूल्य आपको 200 में बेच दे रहा है, तो दोनों को माइनस कर दे रहे हैं, 50 रुपये आ जा रहा है। तो % हानि पूछ रहा है, तो % हानि बराबर फार्मूला होता है कुल हानि गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य। तो कुल हानि कितना है 50 है और गुणे कितना है 100 बटा, अब क्रय मूल्य कितना है 250, यानी कि जो लागत मूल्य वही क्रय मूल्य है। तो 250 हो गया, 1 0 से 0 कैंसिल हो गया, 25 दूना 50 हो गया, इसके बाद 10 दूना कितना हो गया 20, यानी 20% क्या हो गया ये आपका कुल % हानि हो गया। क्या हो गया 20% आपकी हानि हो गई। तो देखिए कितना इजी तरीके से कितना आराम से सॉल्व हो गया। साथियों अगर आपको जो है यह वीडियो पसंद आई हो और समझ में आया हो सारा चीज़ जो है एक ज़बरदस्त तरीके से, आप जो है चीज़ों को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार के नया नया कंटेंट नए नए तरीके से एक ज़बरदस्त लेवल का मैं जो है सारा कुछ कंसेप्ट क्लियर करता हूँ आपका। साथियों आप जो है चैनल पे हमेशा के लिए जुड़े रहिए और एक ज़बरदस्त मैथ अपना जो है सीख करके, एक ज़बरदस्त कंपटीशन लेवल का आप मैथ सीख करके एक ज़बरदस्त तरीके से आप जो है मेरिट में आइए। साथियों अब कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, आप ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दीजिए, यह सभी एग्ज़ाम के लिए है। एक ज़बरदस्त तरीके से आप चीज़ों को समझे हैं और आप प्रैक्टिस करिएगा, देखिए बहुत ही ईजी तरीके से आराम से जो है सॉल्व कर लेंगे आप जो है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।